नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अमर एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। जैसे आप सब जानते हैं, मैं डेली आपको नई वीडियो में एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आता रहता हूं, जो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी और महत्वपूर्ण होती है। चलिए, आज की वीडियो में फिर से आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में एक महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र लाया। जैसे आपको पता है कि हमारा बोर्ड, मध्य प्रदेश बोर्ड, हर वर्ष 10वीं और 12वीं के लिए एक मॉडल पेपर जारी करता है। तो उसी क्रम में आज भी, इस वर्ष भी जारी हुआ है। देखिए, आज मैं आपको आज के वीडियो में आज सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 का प्रश्न पत्र बताऊंगा, जो लगभग वार्षिक परीक्षा में इससे बहुत सारे क्वेश्चन आने की उम्मीद बताई जा रही है। चलिए शुरुआत करते हैं आज का विषय सामाजिक विज्ञान। देखते हैं सबसे पहले हम प्रश्न क्रमांक पहला क्या, बहुविकल्प प्रश्नों के उत्तर। देखिए क्या है, तो इसी में आज देखते पहला प्रश्न क्या लिखा है, पुरानी जड़ों मिट्टी को क्या कहा जाता है। तो उसका उत्तर हो जाएगा, आप सभी को वैसे पता होगा कि पुरानी जड़ों मिट्टी को बांगर कहा जाता है। सेकेंड क्वेश्चन क्या, देखिए, बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी, जवाहरलाल नेहरू। भी जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन, दो या दो से अधिक देशों के व्यापार को क्या कहते हैं। तो देश की बात है, दो या दो से अधिक देशों का व्यापार हो जाएगा, उसे क्या बोलेंगे, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुद्रण ईश्वर की 2 महानतम देन किसने कहा था। तो इसका उत्तर हो जाएगा द मार्टिन लूथर ने। अगला क्वेश्चन, बेल्जियम की राजधानी क्या है। तो आप सभी भी जानते हैं बेल्जियम की राजधानी, सही उत्तर हो जाएगा ब्रुसेल्स। अगला क्वेश्चन, सकल घरेलू उत्पाद का मापन कौन करता है। तो इसका सही आंसर होगा क्रमांक केंद्रीय सरकार एवं राज्य सरकार। चलिए, इस प्रकार हमने आज के विकल्प क्वेश्चन हमने हल कर लिए। चलिए, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मुझे लगता है आप इनको अच्छे से याद कीजिए, रिवाइज कीजिए, क्योंकि सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम पर्पज़ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सेकेंड, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो शुरुआत करते हैं, पहला क्वेश्चन क्या है, छोटा नागपुर क्षेत्र में कौन सी जनजाति निवास करती हैं। तो मैं आपको बता दूं, नागपुर जनजाति क्षेत्र में कौन सी मुंडा जनजाति निवास करती है। तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। तो सेकंड क्वेश्चन, जल परिवहन देश का सबसे खालिस्तान परिवहन साधन। तो इसका याद है, सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है, और इसका आंसर मुझे कंफर्म नहीं है, तो आप इसको बुक से देख लीजिएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 3, विश्वव्यापी आर्थिक मंदी किस वर्ष में आई थी। तो ये आपको ही पता होगा, ये विश्वव्यापी आर्थिक मंदी 1929 और 30 के समय आई थी। तो इसको आज याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन, श्रीलंका में सर्वाधिक किस धर्म के लोग रहते हैं। तो मैं आपको बता दूं, श्रीलंका में सर्वाधिक बौद्ध धर्म के लोग रहते हैं। जैसे उनका पता है, राष्ट्रीय धर्म उनका बौद्ध है। तो इस तरह ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन, भारत के प्रथम विधि मंत्री कौन थे, विधि मंत्री या कानून मंत्री। तो भारत के प्रथम विधि मंत्री कानून मंत्री कौन थे, आप सभी को पता है, भीमराव अंबेडकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, मधुमक्खी पालन किस वर्ग में आता है। मधुमक्खी प्राथमिक क्षेत्र में आता है, और ये कृषि आधारित क्षेत्र है। तो इसका आंसर आपको पता हो, मैं बता दिया, इसका आंसर हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र या कृषि पालन। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद हम देखेंगे सत्य सत्य। ये सारे क्वेश्चन वैसे बनते होंगे आपको, क्योंकि सारे क्वेश्चन बुक से हैं। फिर मैं एक बार रिवाइज कर, तो भारतीय वन्यजीव अधिनियम 1972 कब लागू हुआ था, यह आपको पता होगा। 1972 में, 73 में, 71 में शुरू हुआ था। दिल्ली एवं अमृत सरकार के मध्य ऐतिहासिक शेरशाह सूरी मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग 1 के नाम से जाना जाता है। सही बात है, ये सत्य है। भारत पेट्रोलियम का निर्यातक करता है। सही बात है, पेट्रोलियम भारत कुछ बहुत कम मात्रा, भारत निर्यातक देश नहीं है, क्योंकि भारत में इतना पेट्रोलियम का उत्पादन नहीं होता कि भारत पेट्रोलियम का दूसरे देशों में निर्यात कर सके। अधिकतर पेट्रोलियम आपके यहाँ आयात किया जाता है, तो पेट्रोलियम निर्यात नहीं करता। रॉन्ग। गीता गोविंद के रचयिता जयदेव थे, आंसर सही है। भारतीय संविधान समानता पर आधारित है। देखिए यह सही है। लोकतंत्र का सबसे अच्छा गुण नागरिकों की गरिमा में वृद्धि करता है। इस तरह के ये सारे क्वेश्चन विकल्प सही गलत के उत्तर हैं, आप इनको अच्छे से ध्यान दीजिएगा। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम पर्पज़ के लिए सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन में आज हम देखेंगे प्रश्न क्रमांक 14, सही जोड़ी बनाइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि एग्जाम में आते हैं, इसको ध्यान से आप हल कीजिएगा। चलिए देखते पहला क्वेश्चन क्या लिखा। तो पहला क्वेश्चन क्या है, रबर। तो ये हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा केरल, क्योंकि रबर का सर्वाधिक उत्पादन केरल में होता है। सेकेंड क्वेश्चन है आपका ऑयल इंडिया लिमिटेड। तो ऑयल इंडिया लिमिटेड क्या है, एक संयुक्त उद्योग है, ये आंसर हो जाएगा। तृतीय,
कृत्रिम उत्पत्तन कहाँ है आपका? चेन्नई में है। फिर क्रिस्टोफर कोलंबस किसकी खोज थी? अमेरिका की। स्पिनिंग जेनी मशीन का क्या कार्य है? ऊन कताई मशीन। फिर नेक्स्ट, गोस्वामी तुलसीदास की रचना किसने की थी? रामचरितमानस। इस तरीके से आपके सही जोड़ी प्रश्न हो जाएंगे जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और उम्मीद है कि आप सारे क्वेश्चन हल कर लीजिएगा। तो इस प्रकार मैंने जो छोटे प्रश्न थे आपको बता दिया। इसके बाद ही बहुत सारे क्वेश्चन, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। देखिए पहला क्वेश्चन कि साइमन कमीशन क्या है? आपको पता है, इससे बुक से देखकर इसको अच्छी तरह से रिवाइज कर लीजिएगा। सेकेंड क्वेश्चन, भूमध्य सागर के मध्य में स्थित कौन कौन से देश हैं? ये भी सारे बुक के क्वेश्चन है, इसको भी हल कीजिएगा। राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता? आपको सबको पता है वैसे। शपथ पत्र क्या है? द फर्स्ट लेडी ऑफ द सिविल राइट किसे कहा जाता है? अर्थव्यवस्था को कितने विभाजक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? ये सारे क्वेश्चन आप बहुत अच्छे रिवाइज कीजिएगा क्योंकि एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। चलिए कुछ लॉन्ग आंसर हैं। प्रश्न क्रमांक 6, भारत में वन्यजीव अधिनियम 1972 द्वारा वन्य की सुरक्षा क्या प्रावधान? इसको लिखिए। इसको 4 से 6 लाइन में लिखिएगा क्योंकि 2 मार्क्स क्वेश्चन है, क्योंकि जितना अच्छा आप लिखोगे तो अच्छे मार्क्स आएंगे। अगला क्वेश्चन, उसी के अथवा में वन्य प्राणी संरक्षक उपाय लिखिए। 7वां, कृषि के प्रमुख प्रकारों के नाम लिखिए। कृषि के प्रकार होते हैं उनको लिखना। वाणिज्यिक कृषि की कोई 2 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। अगला क्वेश्चन, प्रश्न क्रमांक 8, विनिर्माण उद्योग किसे कहते हैं? विनिर्माण उद्योग मतलब ऐसे उद्योग जिससे किसी न किसी चीज़ का निर्माण किया जाता है। भारत में जल प्रदूषण के प्रमुख कारक लिखिए। जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाती है। महत्वपूर्ण कथन किसका है? इसके बारे में लिखना है। राष्ट्रवाद क्या है? लिखिए। ये भी इंपॉर्टेंट। रोलट एक्ट क्या होता है? ये तो बहुत गत परीक्षा में भी क्वेश्चन आया और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इसको ध्यान दीजिए। दांडी यात्रा का उद्देश्य क्या था? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। कॉर्न लॉ क्या था? उन्हें क्यों पारित किया गया? ब्रिटेन में भोजन की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए उठाए गए कदमों का उल्लेख कीजिए। ये सारे क्वेश्चन आपके सबसे महत्वपूर्ण हैं, इनको आप अच्छे से रिवाइज कीजिएगा। प्रश्न क्रमांक 13, राजनीतिक दल क्या है? आप सही पता है राजनीतिक दल क्या कहलाते हैं? जैसे आपके बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, इस प्रकार से 4-5 राजनीतिक दलों के नाम लिखकर उनके 2-2 लाइन के बारे में जरूर लिखना। प्रश्न क्रमांक 14, वैध सरकार क्या होती है? वैध सरकार आप क्वेश्चन लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको कहीं ना कहीं बहुत काम आएगा। नेक्स्ट, उसी के विकल्प में राजनीतिक समानताएं क्या है? लिखिए। तो ये क्वेश्चन आप हल कीजिएगा। अगला क्वेश्चन आगे चलते हैं। 15 विकास का अर्थ क्या होता है? वैसे आपको सबको पता है, इसके बारे में 2 या 4 लाइन लिख सकते हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। फिर आगे देखते हैं प्रश्न क्रमांक 16, द्वितीयक क्षेत्र क्या होता है? क्योंकि पता क्षेत्र 3 भाग में, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीय क्षेत्र है, तो उसी में आपका मध्य जो क्षेत्रक होता है द्वितीयक क्षेत्र, उसके बारे में आपको लिखना होगा। इसको आप अच्छे से हल कीजिएगा। द्वितीयक क्षेत्र किसे कहते हैं? अगला क्वेश्चन, वैश्वीकरण का अर्थ, ग्लोबलाइजेशन का अर्थ समझाइए, विशेषता क्या होती है? ये भी क्वेश्चन आप अच्छे रिवाइज कीजिए क्योंकि ये सारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इस तरीके से मैंने आज के प्रश्न लगभग सारे प्रश्न बता दिए। 9वां, परिवहन के साधन तथा संचार के साधन में अंतर लिखना है। प्रश्न क्रमांक 20, विदेशी निवेश को बढ़ाने के लिए भारतीय सरकार ने क्या क्या कदम उठाए? उनके बारे में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व व्यापार से क्या आशा है? उदाहरण देकर लिखिए। सविनावज्ञा आंदोलन विभिन्न सामाजिक समूह को शामिल किया है, समझाइए और इसका उत्तर संक्षिप्त में लिखिए। और क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 20, संघ सूची, राज्य सूची एवं व समवर्ती सूची को समझाइए। इसको बहुत अच्छी तरह समझाना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है क्योंकि लगभग प्रतिवर्ष आता है। इसका क्वेश्चन लॉन्ग आंसर, इसको अच्छे से लिखिएगा। फिर अगला, भारत के मानचित्र निम्नलिखित को दर्शाइए। काकरापाड़ा परमाणु संयंत्र, रावतभाटा परमाणु संयंत्र, कलपक्कम परमाणु संयंत्र और अगला नरोरा, इनको मैप की सहायता से, वैसे सबसे ईजी क्वेश्चन होता है मैपिंग वाला, तो इसको क्वेश्चन जरूर करना और आसान भी रहता है। फिर अगला क्वेश्चन, भारत के मानचित्र में निम्नलिखित खनिज तेल क्षेत्र को दर्शाइए। ये भी सरल है, अंकलेश्वर, काकोल, नाहरकटिया और मोर, ये सारे आप मैप आपको वैसे बोर्ड में मिलता है, नहीं बोर्ड में मैप मिलेगा, उन्हीं क्वेश्चन को अच्छे से दर्शाएगा। तो ये था, मैंने आज को पहला प्रश्न पत्र समाज विज्ञान का मेरे पास आया तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। इसके सारे क्वेश्चन एग्जाम में लगभग आने की उम्मीद है क्योंकि मॉडल पेपर बोर्ड ने डिसाइड किया है। तो मैं चाहता हूँ इसको आप अच्छे से रिवाइज करें और सभी जो विद्यार्थी पेपर में बैठने वाले उन्हीं सभी से मेरा निवेदन है कि आप, मैंने जो वीडियो लेके आया था उसमें प्रश्न क्रमांक जो बताए जाते हैं उनको आप अच्छे से सॉल्व करना क्योंकि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। और धन्यवाद दोस्तों, अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं और देखते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए क्योंकि जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमें आगे और अच्छी वीडियो बनाने में मदद मिलती है। धन्यवाद। खूब बड़ी बन गई, 10 मिनट की बन गई।